जिस बात के लिए इकट्ठा हुए थे, यूं कहें कि हम अपनी कोई अपनेम के गुणगान के लिए हम लोग यहीं से सभी इकट्ठा हुए थे। ना कोई सिखाने आया, लेकिन हमारा कोई अपनेम कितना महान है। हम अपने पूर्व वक्ताओं से हमारी संस्कृति का जो महत्व है, उसका जो गुण है, उसको हम अच्छे से सुने। तो आज एक चीज समझने की बात है कि सगा सगो माध्यम सामाजिक संस्था ये गैर राजनीतिक संस्था है। इस संस्था के जो उद्देश्य हैं, कहीं भी एक राजनीति के लिए जगह नहीं है। ये संस्था जो हमारे गोंड समुदाय में जो समाहित समस्त जनजाति, जैसे 16 नंबर जो कॉलम में है, हम यदि हमारी व्यवस्था का बात करें तो 52 जो हमारे जो नेगी हैं, उन सबकी बात ये संस्था करता है। इसमें अकेले एक नेलकी की बात नहीं है। गोंड के अंदर मैं बोला कि वो जो भारतीय संविधान ने जो दिया है 42 के तहत, तो इसमें सभी जो हमारे नेगी हैं वो सब इस संस्था में आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये संस्था अकेले नेलकी की बात नहीं करता। और इस संस्था के माध्यम से वो चिंतन दिया जा रहा है, जो भी बात है हर सदस्य, हर पदाधिकारियों ने, हमारे अतिथियों ने जो बात रखे अकाट्य है, क्योंकि वो चिंतन होता है, मनन होता है। ऐसे नहीं कि मेरी मर्जी है और मैं बोल दिया, क्योंकि ये बार बार सगा सगो माध्यम सामाजिक संस्था है और इस पे किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज प्रस्तुत करने का किसी को हक नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाता है, वो सुधार की गुंजाइशें हैं। लेकिन जो आज हमको ये ऐसे कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है? आज हम भोपाल से 500 किलोमीटर से अपने जान को हथेली में लेके यहाँ पे आप लोगों के बीच में आए हैं। कोई वजह होगा, कोई दर्द होगा, जो हमको इतना दूर हम अपने बाल बच्चों को छोड़ के आते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कल जाके कोई पार्टी वाला चुनाव के लिए बोल देगा तोड़ जाऊंगा। जनरल यही होता है, इसलिए जनरल ये लगा लेते हैं। लेकिन हमारा वो चीज नहीं है। जिस तरीके से आज 1947 में जब इस देश में मध्य प्रदेश के अंदर या हम पूरा देश के अंदर कम से कम 60% गोंडी बोला जाता है। और मैं यहाँ पे इन बातों को रखने के पहले मेरी जो उत्पत्ति है, मैं नानगोंडी भाषी हूं, लेकिन मैंने अपने आप को एक प्रूफ करने के नजरिए की यार कि मैं गोंड हूं। चाहे गोंड कहीं का भी हो, चाहे कोई भी गोंड हो, यदि उसको गोंडी नहीं आती है, अपना घर में बोलते हैं तो अपना घर के बच्चों को भी बोलना सिखाओ कि क्योंकि यही होता है कि हमारे तरफ नहीं बोलते, हमारे तरफ नहीं बोलते। घर में हिंदी बोलोगे और इधर कहोगे हम गोंडी भाषा, क्या सीखेंगे बे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आपकी बातों का हमको बुरा नहीं मानना है। यही बात जो हम कहने आए हैं, वही मैं बार बार
एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये चीज सोचते अपना घर में अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे गोंडी भाषा तो क्या अपना घर का बच्चा गोंडी भाषा कि ये जो नहीं बोल सकता, समाज है, बोलोगे तो हिंदी से बोलेंगे। आज ये खापा से हम निकल रहे थे तो जनरली एक बात आई, अरे वाले बोले बोले क्या बताएंगे वो लोग, कई देख लिए। हिंदी से बोलेंगे, कहीं भी जाओगे तो हिंदी से बोलेंगे, गोंडी भाषा से। बिल्कुल ये बात सही है इसलिए कहीं भी जाओ कि इतने सालों से गोंड हो तो गोंडी भाषा बोलो। आप लोग ये सुनते आए हैं, हमने ये गोंडवा ने जब से तैयार हुआ, मतलब कितने लोगों का आपने भाषण सुने होंगे, पढ़े लिखे तो नहीं है स्कूल में, मेरे बाप ने दिया तो मैंने दी नहीं। कितने लोगों के आपने वक्तव्य सुने होंगे गोंडी में, लेकिन आप लोगों के पास इतना अनुभव है और हम चाहते हैं कि ये जो दादा बोल रहे हैं आज जो बात घटता है वहाँ बोलना चाहिए। आप यहाँ आके बोलिए, ये सगा सगुम का प्रयास है, उसमें हम योग्यता की बात नहीं कर रहे हैं। बोल सकते वहाँ भी बोल सकते। हमारी व्यवस्था के लिए यदि वो बच्चा भी है, अनपढ़ भी है, और यदि व्यवस्था को जानता है तो वो सियान है। तो ये जो बात आखिर भाषा क्यों खत्म हो रही, कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती है। तो आज एक बात, ज्यादा बात रखूंगा नहीं, हम एक बात जो आती है हमारा जो कोया पुणे में, आप इस बात को समझ लें तो, क्योंकि आप लोगों को ये सब कुछ आता है, लेकिन जब हिंदी में कोई बात आती है तो हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे यदि बात रख रहे हैं तो हम परीक्षा देने आए हैं, ये सीधी सी बात, ये हमारी परीक्षा की बात कि हम जो कह रहे हैं उसमें हम कितना सफल होते हैं। क्योंकि ये जो कोया उपनेम है, कभी गोंडी धर्म की बात आई, आप लोगों में भी देखा, उस कार्यकाल को भी देखा, फिर नए लड़के आए, नए चेहरे आए, बोले अरे कोया उपनेम की बात आ रही, तो इतना बदलाव क्यों? अरे ये कोया उपनेम है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक हिंदू का धर्म होता है, मुस्लिम का मजहब होता है, क्रिश्चियन का रिलीजन होता है, उसी प्रकार हमारा कोया लोगों का जो पुनेम है, एक जो सिस्टम है, एक जो हमारा जो ग्रंथ है, वो हमारा पुनेम है, यही कोया पुनेम है। लेकिन इसके पहले इस कोया शब्द को समझने की जरूरत है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें रख रहे थे इस पे, तो जो सही चीज, जो बात रखने की आज जरूरत है, उसको सही चीज साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो उसका अनुवाद जो है उस लेवल पे, अनुवाद का जो लेवल है वही शब्द होंगे, तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे। गोंडी भाषा से जो हमारे संस्कृत है गोंडी भाषा। अब यहाँ पे जब उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो भाषागत उसको हम कैसे करते हैं, एक पुखराल तल पंडतल पिंडतल कुड़े आशुकुन कुंडल पीना वाना आता कुड़े वासुकुन जीवनाना अमोट कोई तोड़े जाते। लेकिन जिसका नार कोई आना नहीं होता है, तो ये कोई तोड़ है। जिस प्रकार कोई भी कछारगढ़ के गुफा में 33 बच्चों को बंद करके उसको 7 साल के लिए जब निकाला गया और निकाल कर उनके जब अपने कोया पुनेम का चीज सिखाया गया, उसी प्रकार जब हम फिर से या पेट से जब मां के से अलग होते हैं, नाड़ को काट के, तब जाके हम कोई तोड़ हुए। मतलब जैसे कि यार वंजी कोई आना है, ये क्या चीज है? मैंने परिपक्व पिंड से अलग हो,
स्वतंत्र होकर जो नया जीव का प्रादुर्भाव होता है, ये बात, ये इसका डेफिनेशन है कोई तोड़का। इसलिए तो आज में भाषा कहते थे अमर कोई तोड़ा, कभी तो नहीं बोलते कि अमर गोंड आनो, लेकिन गोंड का भी मतलब है। लेकिन सबसे पहले कोई तोड़ से जब कोया हुआ है, जब उसको करियाने वाली जो बात आती है, अपने समाज के रीति नीति नियमों से शासित और संचालित होने वाले की जब प्रक्रिया होती है, तब वहां से वो कोया बनता है। और कोया जहां से सीखना शुरू करता है, और जहां से सीखना शुरू करेगा तो कोया उसकी जो सर्वोच्च स्थान कहां तक है, पोया तक है। जैसे अभी ताराम जी बात कर रहे थे, तो जो कोया है वो कौन से सिस्टम से शासित होता है या संचालित होता है, किस चीज को मानता है, तो वो है हमारा पुनेम। और पुनेम का 10 मिजान, उन्दी पोया, रणभूम कमुठवा, मूंद मुकरदम, नालुंग पाड़ी की बात हम जो करते हैं, ये टोटल 10 है। इस व्यवस्था से शासित होने वाला, संचालित होने वाला वो हमारा कोया है, इसको सीखने वाला। और जब ये पंडिना इसकी बात आ जाएगी, जब पूरा सीख जाएगा, तो हमारा 88 संबंधों का जो मुखिया बनेगा वो हमारा पोया होगा। और आज ये समाज इस स्थिति में इसलिए है कि इसकी मूल व्यवस्था के साथ जो है, हमारे लोगों ने इस संदर्भ में बात ही नहीं रखा कि हमारे 88 संबंध, हमारे इसमें सांसद विधायक की राजा की व्यवस्था नहीं है। ये बात सगा गुम कर रहा है कि आपके 88 संबंध हैं। यदि मेरे 88, पत्नी के 88, 176 संबंध यदि हम बोले और हर आदमी को बोले कि आप 88 संबंधों को लेके आओ, तो कहां जगह है तक इकट्ठे होंगे। ये आपका पुनेम है, जिसको हमारा पोया, कि आज हमें पोया बनाने की दिशा में समाज को आगे चलना चाहिए। हम बोलते हैं आज का जो शासन का जो हमारा देश का संविधान है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा सर्वोच्च स्थान हो कि हम जब तक गढ़ा स्थापित नहीं करेंगे, हम अपने मूल व्यवस्था पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये बात कहां से है? अब 88 संबंधों की बात आती है। मैं इसलिए बार बोल रहा हूं कि आपका जो गोंडवाना, जिसने भी गोंडवाना को गलत तरीके से छेड़ेगा, गोंडवाना उसको बर्बाद ही करेगा। ये इस शब्द में इतनी ताकत है, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे, ये पोयाओं की व्यवस्था है, समूहों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जब तक अपनी पाना पारसी भाषा के माध्यम से नहीं समझेंगे, तब तक जो है आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। और आज जो समाज के अंदर जो दुनिया भर के चीज कर रहे हैं, आप गोंडी भाषी, आपकी जवाबदारी है कि आप अपने 88 संबंधों को जोड़ें। यदि 88 संबंध, मेरे 88, पत्नी के 88, यदि 88 सब लोग जोड़े, तो एक अमेरिका में भी जो गोंड है वो भी मेरा रिश्तेदार निकलेगा। ये है आपकी व्यवस्था। और जिस दिन मैं बोला 5 साल, ये इतने लोग हैं, 5 साल यदि इस दिशा में काम हो जाए, तो वो जो हमारा स्वर्णिम युग है पोया का, वो स्थापित होने में कोई आपको माई का लाल नहीं रोक सकता। ये बात कहने सगा सगो माध्यम सामाजिक संस्था कि आपकी जो पुनेम की जो व्यवस्था है, जिसमें गढ़ा की जो व्यवस्था है, जिसके आपके 88 संबंधों को मजबूत करना है, हर कार्यक्रम में बुलाइए 88 संबंध। देखते हैं समाज कैसे इकट्ठा नहीं होगा। अब ये बात हो गई है, बस बहुत कम समय में अपनी बात को रखना तो मुझे बहुत कुछ था। अब ये बात कहां से मिल रही है? आप बोल दो कि यार अरे वो तो ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था आज हजारों साल से, लाखों साल से ये चीज चला रहा है। तो आज बिगड़ते बिगड़ते आज ये कहां पे है,
वो हमारे किस्सों, कहानियों और पाटा में, गीत में। ये बात सगा सकुम के माध्यम से रखना चाह रहे हैं। कोई भी चीज गलत नहीं, यदि हमारे भाषा में है, हमारे गीतों में है, तो वो आपका नेंग सेंग मिजान है, अन्यथा वो नहीं। ये जो गोया पूनम से संबंधित जो कथासार या मिथक मुंह जबानी प्राप्त है, क्योंकि अलिखित हमारा साहित्य है, कोई लिखा नहीं गया है, ये सब किस्सा कहानियों में है, नेंग सेंग मिजानों में सब है। अब इसका स्थापना कब हुई, मोटे तौर पे कहीं नहीं मिलता। अब इसकी स्थापना कब होगा, कितना पुराना है? यदि हम बोलते हैं कि यदि हम वर्ष की गणना करते हैं, यदि सौरी मड़ा के माध्यम से, तो जब से दुनिया में सौरी मड़ा आया होगा, जहां से हमारे लोगों ने उस पेड़ को देख के हमारी नेंग सेंग मिजानों को या हमारे साल को, जो साल का जो गणना कैलेंडर जो बना है, हमारा कैलेंडर, ये जो सौरी मड़ा के जो फूल को देख के हम ये मनाते हैं। इसीलिए सबके जो बाड़ी में पहले सेमर का पेड़ होता था, क्योंकि हमारा कैलेंडर था। अब उस कैलेंडर की उत्पत्ति, वो पेड़ कब आया है, कोई बता सकता है? तो इतना पुराना है जिसका अंदाजा नहीं लगा। लेकिन हर धर्म का जो है आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि तो कोई 5000 साल है, कोई 2, 2500, 3000 साल। लेकिन कोई अपने में ऐसी व्यवस्था है जिसका जो है अभी तक जो है सही रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी हम यदि इसको एक मोटे तौर पे समझने की बात करें कि आर्यों के आगमन के पहले, इसको हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि उस समय, उसके पहले से ये उत्पन्न हुआ। तो इसका जो प्रमाण कैसे मिलता है, ये हमारे जो मंत्रों में, हमारे गीतों में, हमारे पाटाओं में ये मिलता है कि हमारे 88 शंभू हुए, हम तो नहीं देखे, जनरली यही होता है ना। तो कहां मिलता है, हमारे गीतों में। तो ऐसे कुछ हमारे विद्वानों ने चारों पूरा गोंडवाना लैंड के जो भी सगाजनों के बीच में जाके इस इतिहास को ढूंढा है। जैसे शंभू मूला, शंभू गोदा, शंभू सूरा, शंभू बैगा, शंभू रमला, शंभू बीरो, शंभू आली, शंभू सती, शंभू गिरजा, शंभू रैया, शंभू अनेदी, शंभू ठम्मा, शंभू गौरा, शंभू बेला, शंभू तुलसा आदि। ये नाम कहां से आते? तो जो बात आज हमें, जो आने वाला जो समय है, यदि संगठित नहीं होंगे तो आने वाला जो समय है बहुत खतरनाक है हमारे बच्चों के लिए। ये आज इस मंच के माध्यम से बिल्कुल टाइमर सब कुछ नोट कर लो। अरे जब मुसलमान आए हमारे पुरखों ने, तो अपने बच्चों को सुअर का वो क्या बोलते, काच पुसाई, अपने बच्चों को बचा लिए, एक अपने वंश पे दाग आने नहीं दिए। ये जो काच पुसाई करते हैं, हम बचा पाएंगे? इस बात का दर्द है इस संस्था के माध्यम से। चीजें ये इसलिए आते हैं, कैसे बचेंगे बच्चे? न कल्चर जान रहे हैं, न संस्कृति जान रहे हैं, ना उनसे कोई मतलब नहीं है। देख पूरे सारी चीजें, गाना है, मनोरंजन, न वो अनुशासन में है, न हम ऐसे अच्छे समाज का निर्माण कर पा रहे हैं, न बच्चों का कल्चर दे पा रहे हैं। इसका जवाबदार कौन है? हम हैं।